स्टे ऑफ सेल समझ आ गया। तो वो बंदा स्टे मतलब रोक देना सेल को कि भाई मैंने पैसे पे कर दिए हैं और सब कुछ। अब एक पॉइंट समझे इसमें से, ध्यान से समझ, जवाब देना मुझे सबने। एक बंदा है, ठीक है, अली रजा। उसको उसने पे करना था 20,000 पे। उसने पे करना था 20,000 पे लैंड रेवेन्यू का, डिफाल्टर था वो। अब रेवेन्यू ऑफिसर ने उसको बड़ी बातें करी यार, ये पे कर दो पे कर दो, उसने नहीं की। रेवेन्यू ऑफिसर ने प्रोक्लेमेशन करवाई, मनादी करवाई, इश्तिहार लगवा दिए, सेल होगी। 5,000 खर्चा हो गया या 10,000 खर्चा हो गया। अब ये बंदा अली रजा ये पैसे पे करके आता है कि सर मैंने पैसे पे कर दिए हैं, रेवेन्यू जो मेरा लैंड रेवेन्यू बनता था मैंने पे कर दिया 20,000 पे। तो क्या इसको अब मतलब इसके प्रोसेस को रोकना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए? रोकना चाहिए सर। अच्छा, और कोई बताए। मेरा सवाल दोबारा सुनो। अली रजा ने जमीन के जो टैक्स है वो पे नहीं किया 20,000 पे। रेवेन्यू ऑफिसर ने मनादी करवा दी, मनादी में कहा कि भाई ये जमीन सेल होगी। ठीक है जी, मनादी करवा दी है, प्रोक्लेमेशन करवा दिया, 10,000 का खर्चा हो गया है। जब मनादी हो रही थी, बोलियां लग रही थी, मनादी हो चुकी, बोलियां लग रही थी, अब वो पैसे लेकर आ गया है 20,000 पे करके आ गया चालान। कहता है जनाब मनादी रोक दो। क्या रोक नहीं है मनादी के, ना रोकें? मनादी नहीं, सॉरी, बोली। बोली रोकनी चाहिए कि नहीं रोकनी चाहिए? हाँ भी आमिर। सर वो उसने डेट के बाद आया होगा। नहीं अभी तो बोली लग रही है ना, जमीन बिकी तो नहीं है, या कुछ भी बिका तो नहीं है। सर रोक देनी चाहिए। रोक देनी चाहिए, नुमान का नरम दिल है। हाँ भाई। रोक देनी सर चाहिए फिर सर, खर्चा तो होगा ना। उस पे फाइन लगा के जितना खर्चा हुआ है उससे कहें कि इतने एग्जैक्टली पैसे भरते हैं। एग्जैक्टली मैंने फोर्स किया, आपको जोर दिया है कि 10,000 पे ऊपर लग गए हैं, तो वो 10,000 और देगा तब रोकेंगे ना बोली। ठीक है, वो ऐसे मुंह उठा के आ गया, उसको कहो 10,000 पे दे फिर बोली रुकेगी। 20,000 पे तो पहले दे देने थे फिर। ठीक है। डिपॉजिट बाय परचेजर इन केस ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब देखें, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी से क्या मतलब होता है कि जमीन है कोई, ठीक है, वो डिपॉजिट बाय परचेजर। एक बंदे ने वो जमीन खरीद ली, जब वो जमीन खरीद लेगा, हाईएस्ट बिड दी है, तो वो कहेगा जनाब ये जमीन थी 2 लाख की है, 20% वो एट द स्पॉट देगा। ठीक है, 20% एट द स्पॉट दे के वो जमीन उसको मिल जाएगी, यानी कि बोली उसके नाम हो जाएगी। जितने की भी बोली होगी 25% देना उसके लिए जरूरी है। अगर वो नहीं देता, अगर वो नहीं देता, फेल्स टू पे, ठीक है, कितने दिनों में, कितने भी जो दिन उसके लिए मुख्तस हैं, इसमें लिखे हुए होंगे कितने दिन थे, तो फिर वो दोबारा से ऑक्शन होगा, दोबारा से बोलियां लगेंगी। विच मे हैपन रीसेल बाय मे बी रिकॉर्ड फ्रॉम हिम बाय द कलेक्टर। कहाँ लिखा हुआ कितने दिनों में देनी चाहिए? When the highest bid at an auction has been ascertained, the person who made that bid shall pay the officer 25% on the amount of his bid and shall be declared the purchaser। ये नहीं लिखा हुआ कितने दिनों बाद देनी है। ठीक है जी। 25% एट द स्पॉट देगा, अगर नहीं देगा तो वो जो सारे एक्सपेंसेस का खर्चा भी इस बंदे पे पड़ जाएगा, और फिर बोलियां दोबारा लगेंगी। टाइम फॉर पेमेंट, फुल पेमेंट का टाइम, ये सेक्शन 100 है। वो कहता है फुल पेमेंट आपको 13 दिन के अंदर अंदर देनी है। 13 दिन के अंदर अंदर फुल पेमेंट देनी है। ठीक है, 101 आ जाए, प्रोसीजर इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट। अगर वो पेमेंट नहीं देता तो उस पे सारा खर्चा डाल दो। सारा खर्चा डाल के कि जो भी हुआ था बोली का, वो सारा खर्चा डाल के दोबारा से सेल करो। फिर रिपोर्ट ऑफ सेल टू कमिश्नर, अगर सेल हो जाती है तो कमिश्नर को रिपोर्ट करनी है।
एप्लीकेशन टू सेट असाइड सेल, एक भाई एक सेल का प्रोसेस चल रहा है, वो बंदा जो डिफॉल्टर था वो कब तक उसके पास है वक्त के वो सेट असाइड करवा सकता है सेल को, एट एनी टाइम विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द सेल, सेल की डेट के 30 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन में बी मेड टू द कमिश्नर टू सेट असाइड द सेल ऑन ग्राउंड, किस बेस पे, ऑफ सम मटेरियल इरेगुलरिटी और मिस्टेक इन पब्लिशिंग और कंडक्टिंग इट। कोई भी बंदा सेल, कोई भी बंदा दरखास्त दे दे, मुझे तो पता ही नहीं लगा बोली होनी है, मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन आई नहीं। आपको मैं एक दिलचस्प बात बताऊं, अगर दफ्तर के यस सर। ऑक्शन है, दफ्तर दफ्तर ऑक्शन हो रहा है ना, ये ऑक्शन कहते हैं बोली को। अब अगर हमारे अपने दफ्तर की बात करें, अब मिसाल के तौर पे स्टोर में कुछ आइटम्स होते हैं, या कार ही, कार करनी है, कार जो है ना ऑक्शन करनी है। अब दफ्तर का एक बंदा है, उसका चाचा मामा ताया कजन, क्योंकि बंदा खुद दफ्तर का जो बंदा है ना वो नहीं खरीद सकता कार को, ऑक्शन करनी है, बोली लगानी है हमने, पुरानी हो गई तो वो बोली। अब वो करते क्या है वो, हाँ, या हम लोग या कोई भी, हम लोग मतलब मैं तो था ही नहीं उस वक्त जब ये काम हुआ था, तो उन्होंने क्या काम किया कि लोकल अखबार में, अब जरूरी क्या होता है कि लोकल अखबार में आपने देना है कि ये ऑक्शन होना है, मिसाल के तौर पे खबरें अखबार जो लोकल था डिस्ट्रिक्ट का, उसमें अनाउंस कर दिया कि बोली होगी और ऐड दे दिया। अब किया पता क्या, क्योंकि जब अपने अपने बंदे होते हैं तो फिर फ्रॉड होता है। पता क्या काम किया, सारी सारी अखबार खरीद ली पूरे डिस्ट्रिक्ट की, 50,000 को लाख की बन जाएगी ज्यादा से ज्यादा, लोकल अखबार सस्ती होती है, वो सारी खरीद ली। यानी कि ना किसी को पता लगेगा कि ऑक्शन होना है, और ना कोई आएगा बिड देने, फिर वो अपने बंदे मिल जुला कर ले दे के साइड में कर देते हैं, सस्ती सस्ती सी, ये तरीकाकार होता है। ठीक है, खैर ये मैंने आपको राज की बात बताई है। अदर कंफर्मिंग कहता, ऑर्डर कंफर्मिंग सेटिंग असाइड सेल, कौन से ऑर्डर हैं जो सेल को सेट असाइड कर देंगे। इफ नो एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन ना दी जाए तो कमिश्नर कंफर्म कर देता है हाँ भाई सेल कंफर्म है। और अगर एप्लीकेशन कोई दे दे, दरखास्त दे दे कि भाई नहीं, और वो एक्सेप्ट भी हो जाए, कमिश्नर फिर साइड हो सकती है सेल। ये अख्तियारात याद रखना, ये जो लफ्ज है ना ये कमिश्नर, ये इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से। आपका सवाल ये आएगा कि भाई किसके पास ताकत है कि वो सेल को सेट असाइड कर सकता है, या रिजेक्ट कर सकता है, या कंफर्म कर सकता है सेल को। यहां पर आप फंस जाओगे, आप कंफ्यूज हो गए कि यार कलेक्टर कर सकता है कि कमिश्नर, यहाँ पे कंफ्यूज हो गए आप, याद रखना, ये आपको मैं बता रहा हूँ। तो कमिश्नर के पास अख्तियार है। इफ एट एनी टाइम विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द सेल, सेल हो चुकी है, ठीक है, 30 दिन गुजर गए हैं, डिफॉल्टर पेज द एरियर, अब डिफॉल्टर ने एरियर भी पे कर दिए, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द प्रॉपर्टी हैज बीन सोल्ड। ये देखिए ये इजाफी बातें होती है, मैंने बोल्ड किया हुआ है, आगे आप काट भी दोगे आपको समझ आएगी। डिफॉल्टर पेज द एरियर, ऑर्डर, कमिश्नर शेल मेक एन ऑर्डर सेटिंग असाइड द सेल। ये सब बातें किसकी हो रही हैं, याद रखना, इमूवेबल प्रॉपर्टी की हो रही हैं, गाय भैंसों की सेल नहीं हुई अभी, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल हो रही है। तो वो विद इन 30 डेज सेट असाइड हो सकती है, अगर पे कर दिया, या एक बंदे की जमीन थी वो नहीं पैसे पे कर सका, तो हम उसको सपोर्ट तो करेंगे ना। रीफंड और डिपॉजिट ऑफ परचेज मनी व्हेन सेल सेट असाइड, तो वो बंदे को हम पैसे वापस कर देंगे जिसने जिसको हमने जमीन बेची, जिससे जमीन जिसको बेची गई थी। और नमान क्यों खराब कर रहे हो। प्रोक्लेमेशन, फिर मनादी कराएंगे, पोस्टपोनमेंट और रीसेल, जब रीसेल करना होगा तो फिर ढोल बजवा दो। 107, ऑन कंफर्मेशन ऑफ सेल पोजेशन सर्टिफिकेट टू बी ग्रांटेड, सर्टिफिकेट दो बंदे को कि इस बंदे ने जमीन ले ली है, ये पढ़ लेना आगे, सर्टिफाइड परचेजर, इंस्टॉलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू वगैरह वो देगा। सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, हाँ भाई पढ़ लें ये भी, कितना रह गया, 1 मिनट, हाँ चलें इधर तक कर लेंगे, आसान है, बस 2-4 पॉइंट रह गए।
ज्यादा लंबी क्लास होगी ना आज, कंप्यूटर की ज्यादा लंबी होगी क्लास, कल कंप्यूटर की क्लास छोटी करेंगे और ये लैंड रेवेन्यू कल हम मुकम्मल कर लेंगे। सेल ऑफ मूवेबल ठीक है प्रॉपर्टी एंड पेरिशेबल आर्टिकल। पेरिशेबल का मतलब होता है जो फना हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे जो खराब हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी जिस तरह गाय भैंसे वगैरह हो गई, इसको मूव कर सकते हैं, हल को मूव कर सकते हैं, ये पेरिशेबल है, खत्म हो सकते हैं। ये प्रोविजन ऑफ सेक्शन जो पीछे बताए, शेल अप्लाई टू द सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन पेरिशेबल आर्टिकल्स। ये जो देखें दो है, एक है मूवेबल प्रॉपर्टी जो गाय भैंसे वगैरह है, एक है पेरिशेबल आर्टिकल। पेरिशेबल है जो खत्म हो सकता है, मिसाल के तौर पे गंदुम है कटी हुई, 5 दिन पड़ी रह सकती है क्या, ऊपर से बारिश हो जाए तो फिर क्या करेंगे। तो मूवेबल, अच्छा हल है, हल भी मूवेबल है, उसको लेके जा सकते हो कहीं डाल दो पड़ा रहेगा ना। लेकिन गाय भैंस भेड़ बकरी मेरे ख्याल से वो भी पेरिशेबल में आती हैं, शायद आगे डिटेल हो, क्योंकि उसमें भी सेंसिटिविटी है, वो मर सकती हैं। ठीक है, वो मर सकती हैं। रेफरेंस टू द कमिश्नर, कमिश्नर को रेफरेंस दो, सेक्शन 103 से 104 वर अ रेफरेंस टू द कलेक्टर। जो कमिश्नर को पीछे हमने रेफरेंस की बात की थी, अब पेरिशेबल मूवेबल प्रॉपर्टी में अब अख्तियारात कलेक्टर के पास होंगे। क्यों भाई, क्योंकि काम को स्पीडीली करना है। जब कलेक्टर की कमिश्नर की बात थी तो काम स्लो हो सकता था, लेकिन कलेक्टर पे अब आएंगे ना तो काम स्लो है ना, काम फास्ट होना है, पेरिशेबल है ना। इन द केस ऑफ सेल ऑफ एनिमल्स द पीरियड ऑफ 30 डेज, वहां पे क्या था 30 डेज के बजाय अब हम क्या कर देंगे 10 डेज, 10 दिन में काम निपटाओ। ऑक्शन में लीस्ट पॉसिबल डिले होना चाहिए, जल्दी जल्दी कर दो। मतलब एडवर्टाइजमेंट की, प्रोक्लेमेशन की, 10 दिन के बाद नीलामी, ऑक्शन। और उसका सेल ऑफ सच परचेज कंक्लूड क्या होगा, एट द स्पॉट, सारे पैसे दो जी अभी के अभी और जानवर ले जाओ, पेरिशेबल है ना। मोड ऑफ पेमेंट फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी व्हेन सेल इज कंडक्टेड एट द स्पॉट, जब एट द स्पॉट हो रहा है सेल तो फिर मोड ऑफ पेमेंट क्या होगी, when the sale of any perishable article is finally concluded the price of every lot shall be paid for at the time of sale। जो perishable article है at the time पे करो और जाओ। mode of payment of movable property when sale is subject to confirmation, sale of movable property other than perishable article 25% देना होगा, अगर पेरिशेबल नहीं है तो 25% देना होगा वंस अगेन। और लेकिन यहां पर ट्विस्ट किया है, सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि फुल अमाउंट कब देनी है, फुल अमाउंट कब देनी है 7 डेज में। जब इमूवेबल प्रॉपर्टी थी तब फुल अमाउंट कब तक दे सकते थे। हाँ भाई, एनीवन एल्स। जब इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, इमूवेबल जमीन थी, तो फुल अमाउंट कब दे सकते थे, कितने दिनों तक दे सकते। 30th डे। हाँ जी, 13th डे, 13th डे में दे सकते थे। लेकिन अब चौंके, अब चौंके क्या है कि वो प्रॉपर्टी मूवेबल है तो वो आप 7 डेज में दें। और अगर प्रॉपर्टी पेरिशेबल हो फिर कितने दिनों में दे सकते हैं फुल अमाउंट। अगर प्रॉपर्टी पेरिशेबल है फिर फुल अमाउंट कितने दिनों में दे सकते हैं, जल्दी बताएं। हाँ जी गुलशन आप बताएं। 7। जुनैरा आप बताओ, जुनैरा। 7 days। मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं, अगर अगर पेरिशेबल प्रॉपर्टी हो तो फिर कितने दिनों में पे करना है। पेरिशेबल प्रॉपर्टी हो तो कितने दिनों में फुल अमाउंट पे करनी पड़ेगी। से 17th डे। एक मिनट, एक नहीं मिनट, सर वो दोबारा देखो, दोबारा देखो, ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट है ना एमसीक्यूज। अगर हो इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी की एग्जांपल दो। लैंड हो गया सर, कोई जमीन का घर हो कोई गया। टुकड़ा है, जमीन का कोई टुकड़ा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो आप 13 दिन में फुल अमाउंट दे सकते हो। 25% फौरन जमा करवाओगे
और फुल अमाउंट 13 दिनों के अंदर अंदर जमा करवा दोगे, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी है मूवेबल, मूवेबल है लेकिन वो है पेरिशेबल नहीं है, यानी कि जिस तरह हल है, कोई लकड़ी की चीज है, लकड़ी की चीज है, हल वगैरह है, या लोहे के हल हैं, एक्सक्यूज सर। एक मिनट, लोहे के हल हैं, तो वो हेलो। 7 डेज में आप पे कर सकते हो, 7 डेज में पे कर सकते हो अगर हल वगैरह है। अगर चीज पेरिशेबल हो, यानी कोई जानवर है, कोई गाय भैंस है, तो कितने दिनों में फुल अमाउंट दोगे? उसी टाइम सर। उसी टाइम, बस यही तो पूछ रहा हूं मैं इतनी देर से। 7। ओहो, पेरिशेबल है भाई, वो जानवर मर जाएगा 7 डेज में फिर। सॉरी सर, सॉरी सर। अब पूछो नुमान, क्या पूछ रहे हो? सर मैं ये कह रहा था कि आपने जो टाइम ऑफ फुल पेमेंट नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी जो थी, इमूवेबल सॉरी, हाँ, उसका वहाँ पे आपने 30th डे बताया था, अभी 13 डे कह रहे हैं आप। एक मिनट कंफर्म कर लेते हैं। 13 डे आपने थर्ट, हाईलाइट भी किया था वो पॉइंट वहाँ वो पे 30th एक डे मिनट, लिखा। हाँ देख लेते हैं। 100 पॉइंट पे सर। वो जो था ना, वो मेरे ख्याल से एप्लीकेशन के लिए 30th डे। ये देखो 30th, अच्छा 30th ही है, सॉरी, अच्छा मैंने इसको 13th पढ़ा है, 13 पढ़ा है, नहीं 30 है, ठीक है 30 दिन है, 30 दिनों के अंदर अंदर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक होगा, कंफ्यूजन दूर कर, 30 दिनों के अंदर अंदर दे सकते हैं फुल पेमेंट, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। चलो कोई तो जाग रहा है। पेरिशेबल ये भी हो गया, फुल अमाउंट भी होगी। प्रोसीड्स ऑफ सेल, प्रोसीड्स ऑफ सेल यानी कि सेल की बाद की कार्रवाई क्या है? वंस द सेल बिकम्स कंफर्म्ड, जब सेल कंफर्म हो गई, प्रोसीड्स विल फर्स्ट बी यूज टू पे एनी एरियर। प्रोसीड्स ऑफ सेल का मतलब होता है, यानी कि जो आपने जमीन बेच दिया उसकी, एक गाय बेच दी है 1.5 लाख रुपए की, तो जो कुछ मिलेगा उसको प्रोसीड कहते हैं, ठीक है। लॉ में, एक्ट में ना थोड़ी सी इस तरह के अल्फाज आते हैं कि हमें नहीं पता लग रहा होता है कि क्या है। जिस तरह प्रोड्यूस, प्रोड्यूस कहते हैं फसल को, एक्ट में ही पढ़ा है पहली मर्तबा, प्रोड्यूस फसल को कहते हैं। हम तो फसल को कुछ और कहते हैं ना इंग्लिश में, लेकिन एक्ट में प्रोड्यूस कहते हैं। प्रोसीड्स ऑफ सेल, सेल कर दी हमने जमीन, जगह, जानवर, उससे पैसे आ गए, पैसों का क्या करना है? व्हेन द सेल बिकम्स कंफर्म, जब सेल कंफर्म हो गई यानी कि 30 दिन गुजर गए, तब प्रोसीड्स विल फर्स्ट बी यूज टू पे ईयर। सबसे पहले तो उससे जनाब कर्जा लो, गवर्नमेंट वाला लैंड रेवेन्यू का कर्जा लो, इंक्लूडिंग रिकवरी कॉस्ट, जो रिकवरी के लिए खर्चा आया है, इश्तिहार दिए हैं वो भी निकालो, owed to the government by the defaulter at the time of sale confirmation, any remaining surplus, और कुछ रह गया हो वो भी निकाल दो, will be paid to the property owner, ठीक है। जो कुछ बचेगा बाकी सरप्लस, सरप्लस इजाफी जो कुछ भी बचेगा, आपने उसकी प्रॉपर्टी सेल कर दी है 5 लाख की, 1.5 लाख लैंड रेवेन्यू था, तो बाकी किसको दोगे? लैंड ओनर को। सरप्लस, अच्छा अब ये सब सेक्शन 2 देख लो, कि वो जो इजाफी रकम है विल नॉट बी पेड टू एनी क्रेडिटर, किसी कर्ज, कोई मेरे जैसा कर्जदार आ जाए और चाचा मेरे भी इसने 1 लाख रुपए देना था, अगर कोई कर्जदार आ जाए कि चाचा मेरा भी इसने 50,000 रुपये देना था, तो लैंड रेवेन्यू उसको 50,000 नहीं निकाल के देगा, या देगा? वो उसका और आपस का नहीं मामला है ना देगा। भाई। सर, नहीं देगा। लेकिन लेकिन तो लेकिन लेकिन अगर कोर्ट के ऑर्डर आए हुए हो तो, कोर्ट के ऑर्डर आए हुए हो ना कि भाई इसमें से इस बंदे को भी कर्जा दे दो, ये बेचारा गरीब आदमी, शरीफ आदमी है, मेरा, मेरी फूफो का बेटा, इसको पैसे दे दो, फिर वो देना पड़ेगा उसको, फिर निकाल देंगे आप। अगर आपने लेना था उससे 1.5 लाख, जो गाय भैंस बेची है वो 1 लाख की, प्रोसीड्स इनसफिशिएंट हैं, तो आप दोबारा प्रोसीडिंग करोगे, दोबारा से बोलियां लगवाओगे। क्लेम्स टू अटैच मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, हाउ टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। क्लेम्स है, एक बंदा कहता है जो बेच रहे हो ये तो इसकी जमीन ही नहीं है, ये तो मेरी है, तो फिर क्या कर देंगे? इफ अ थर्ड पार्टी क्लेम्स ऑनरशिप ऑफ मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई कहता है जनाब मैंने तो इसको आध पे दिया हुआ था जानवर जो आप बेच रहे हो, फिर क्या होगा? कलेक्टर उसकी इंक्वायरी करेगा, कमिश्नर नहीं करेगा, कलेक्टर करेगा।
इफ द क्लेम इज पार्टली या फुली एडमिटेड, बात उसकी बंदे की ठीक है जिसने क्लेम किया है, द प्रॉपर्टी विल बी हैंडल्ड अकॉर्डिंगली, उसके हिसाब से चलेंगे। प्रोसीड्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर द प्रोविजन, उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जिसकी जगह जब जमीन है उसको दे देंगे वापस। हाँ भाई, कुछ समझ आई है या सारी ऊपर से गुजर गई है?